बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बहरिया कॉलेज कारसाज के MCQs के पेपर को डिस्कस करेंगे जो अभी 2024 में आया था। इसमें पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा, इसमें बताना है कि क्या बताने, हमें एटम बताने, ऐसे एटम बताने जैसे 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है, इन सब चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसके एटम 20 ग्राम कैल्शियम से मैच करते होंगे, सेम होंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसके निकालेंगे? कैल्शियम का। कैल्शियम का मास कितना गिवन है? 20। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ मोल, 0.5 मोल। अब क्या करना है हमें, इन चारों ऑप्शन में यही करना है, ये सेम मेथड अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे किसके 0.5 मोल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सल्फ़र का। सल्फ़र के लिए देखेंगे कितने गिवन है यहाँ पर 20, और सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मोल। देन हम करेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम का हमें गिवन है 19.5 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 19, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो आएंगे 1.02। देन हम करेंगे कार्बन का। कार्बन का जो मास गिवन है वो 20 है और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 12, इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1.6। अब करते हैं हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के कितना मास गिवन है? 24 और इसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है 24, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 1। तो इसमें से कहीं पर भी 0.5 नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो गई हो, जो मैग्नीशियम का ऑप्शन है हो सकता है यहाँ पर ये 12 हो, ये 12 हो और इसको जब डिवाइड करेंगे हम इसके मॉलिक्यूलर मास से तब 0.5 मोल आ सकते हैं, तो ये सवाल तो गलत था। नेक्स्ट सवाल है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम पर, यानी कि सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। तो इन चारों में से हमें बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है डेंसिटी। अगर डेंसिटी एक गिलास पानी की जितनी होगी उतनी ही एक जग पानी की भी होगी, तो डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, बाकी ये सारी तीनों प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं। तो जो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्सटेंसिव में आती है, सिर्फ ये वाहिद है डेंसिटी जो इंटेंसिव में आती है। नेक्स्ट सवाल है, दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसने लिक्विफेक्शन ऑफ गैस किया था? तो वो है जूल थॉमसन इफेक्ट। यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द रेडियस ऑफ जिंक +2 आयन इज 0.74 एंड द S-2 सल्फाइड, यानी कि सल्फाइड आयन है, इसका जो रेडियस बताया गया वो 1.84 एंगस्ट्रॉन नॉट है। तो अब हमें इसका क्या बताने, रेडियस रेशियो बताने किसका, जिंक सल्फाइड का कितना होगा। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं हम, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन ऊपर रखते हैं हम, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन सा कैटाइन का रेडियस है कौन सा एनाइन का, ये साइन से हम पता करेंगे। ये +2 है तो ये कैटाइन का और ये -2 है तो ये एनाइन का रेडियस है। हम इसे डिवाइड करेंगे 0.74 डिवाइडेड बाय 1.84। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.40, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट सवाल है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन चारों में से जो इसका जवाब होगा वो कौन सा होगा, पहले मैं इसको मैथमेटिकली बता देती हूँ। इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, हमें पता है किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट हम मान लेते हैं ए है, तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी के यूनिट होता है मोलैरिटी पर सेकंड। देन कंसंट्रेशन लिखेंगे, देन इसका यूनिट आएगा कंसंट्रेशन का मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है आंसर, यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सवाल है, इन जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल वर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम। बेरिलियम के पार्टिकल पर जो है अल्फा पार्टिकल्स की रेस को बम्बार्ड किया गया था, जिससे इनको क्या मिला था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी इस एक्सपेरिमेंट से। 100 जूल इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको कैसे करते हैं, तो इन्होंने इसमें ATM DM क्यूब दिया गया और जूल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 ATM DM क्यूब किसके बराबर होता है, 101.325 जूल के। अब ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, हमें क्या करना है, जूल से ATM DM क्यूब में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से किस में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है। तो जब छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर कितने जूल दिए गए हैं, 100 को डिवाइड कर देंगे हम इस फिगर से, तो जो आंसर आएगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका आंसर आएगा 0.986 ATM DM क्यूब। अगला सवाल है, दिस वन इज़ नॉट सेम इन।
सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है। तो इन्होंने बताया कि इसमें कौन सी चीज़ है जो कि इन तीनों में सेम नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो यहाँ पर देखो ये Na+ है, ये मैग्नीशियम +2 है, ये अल्मुनियम +3 है। अगर हम इसमें देखें ना, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 हैं और इसमें भी 10 हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, नंबर ऑफ शेल भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। तो देखो सवाल में ही गिवन है, यहाँ पर देखो Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 11 है, यहाँ 12 है और यहाँ 13 है। इन तीनों में क्या है? ये अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटॉन। अगला सवाल है द मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल मोमेंट। तो हमें पता है जीरो डायपोल मोमेंट यहाँ पर किसकी होगी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। इन्होंने क्या पूछा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कब ज़्यादा होता है? हमें पता है वॉल्यूम ज़्यादा कब होता है? जब जो है प्रेशर कम हो और टेम्परेचर क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये इन दो कंडीशन में क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेशर कम। यहाँ पर देखो प्रेशर कितना? 2 atm। तो इसको हम काट देते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो प्रेशर 1 atm है और इसमें भी 1 atm है। अब इन दोनों में से हमें जो है सिलेक्ट करना है। अब इन दोनों में हम देखेंगे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 0 टेम्परेचर और यहाँ पर 25, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इनहिबिटेड बाय। इसका राइट ऑप्शन है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नेगेटिव कैटलिस्ट होता है और इसको इंक्रीज कौन करता है? MnO2। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कैटेगराइज इनटू पार्शियली मिसिबल लिक्विड पीरियड। तो मिसिबल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूबल। इसका मतलब होता है कि मिसिबल का मतलब होता है सॉल्यूबल। वो कौन सा इसमें सेट है जो पार्शियली सॉल्यूबल होता है? तो वो लिक्विड पेयर हमें बताना है इसमें। तो देख लेते हैं हम इसमें बेंजीन और वाटर। इसका राइट ऑप्शन है, बुक का ही MCQ से। देखो बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस वजह से क्या है? पार्शियली मिसिबल लिक्विड पीरियड है, जबकि बाकी के जो हैं ये आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हैं। अगला सवाल है दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe2O3। इसमें क्या करना है? हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। किसका? आयरन का बताना है। Fe का। किस में से? Fe2O3। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम? Fe लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3। Fe मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -2 देन हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा इसका नेट क्या लिखते हैं यहाँ पर? इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस ओवरऑल पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखा जाता है। अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ हम -1 लिखते हैं, +2 होता तो यहाँ हम +2 लिखते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। Fe मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करेंगे? Fe मल्टीप्लाई बाय 2, 6 यहाँ माइनस का, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। Fe आ जाएगा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो प्लस में आया तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? +3। राइट ऑप्शन इज ए। अगला सवाल है इन थर्मोकेमिकल प्रोसेस वर्क इज 0। अच्छा थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कहना है? वर्क 0 है, यानी कि वर्क डन नहीं हो रहा है। कब वर्क डन कब नहीं होता है? जब हम किस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम को। अच्छा भाई कैसे होता है? वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता। वॉल्यूम इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर है। अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम को अगर हम 0 कर देंगे तो ये पूरा इसका जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो इस वजह से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल है साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन की बात की गई है कि उसका साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है। तो हम देख लेते हैं सारे सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। देन होता है यहाँ पर सस्पेंशन और बीच में आता है कोलॉइडल। ये 3 सॉल्यूशन है। अच्छा भाई जो सॉल्यूशन होता है उसका जो साइज़ होता है ना वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, और जो सस्पेंशन है उसका जो साइज़ होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और जो कोलाइडल है उसका सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस कोलाइडल का जो साइज़ होगा वो होगा ये वाला, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से कम किसका होता है? सॉल्यूशन का, और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा किसका होता है? सस्पेंशन का। और कोलाइडल का क्या होता है? इन दोनों के बीच में।
आखिरी सवाल है कि इसमें कौन सा है जो बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब हमें पता है जो बफर सॉल्यूशन होता है उसमें वीक एसिड और वीक बेस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एस और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी।